हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज का जो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आया है वो सिडबी की तरफ से आया है। तो जो सिडबी है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए एंड ग्रेड बी जो है यहाँ पे जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम 25 के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। वेबसाइट रहेगी sidbi.in। तो यहाँ पे विजिट करके भरना है। ग्रेड ए की भी वैकेंसीज है और बी की भी वैकेंसीज है, जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम दोनों के लिए। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो जुलाई 14 25 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा अगस्त 11 25 रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 जो है सितंबर 6 25, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 2 अक्टूबर 4 25, और जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू रहेगा वो नवंबर 25 में यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जनरल स्ट्रीम्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है। और जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट वाली जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे मैनेजर ग्रेड बी की वैकेंसी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1,15,000 के आसपास सैलरी है। बट यहाँ पर अगर हम सीटीसी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 लाख के आसपास आपका बन जाएगा। यहाँ पे जनरल के लिए 11 है, लीगल 8 है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की भी अगर आप देखोगे तो आईटी जिसमें इंजीनियरिंग टेक्निकल स्टूडेंट्स एलिजिबल है, 7 वैकेंसीज है। टोटल 26 वैकेंसीज इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आउट हो रखी है। इसके अलावा कुछ वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी के लिए भी रिजर्व है, तो उनके रूल रेगुलेशंस वगैरह यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि पीडब्ल्यूडी में कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो 2 ईयर के लिए यहाँ पर जो है प्रोबेशन फॉर 2 ईयर के लिए रहता है, प्रोबेशन रहता है। उसके बाद फिर जो है आप यहाँ पे एम्प्लॉय बन जाते हो। इसके अलावा डेफिनेटली जो पीडब्ल्यूडी के अलग अलग जो यहाँ पे डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से कौन कौन सी वैकेंसीज आप लोग जिसमें अप्लाई कर सकते हो उसके पूरे नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। अप्रोक्सीमेटली 45 पेजेस का पीडीएफ है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां पर अप्लाई करने की लिंक भी मिल जाएगी, तो आप वहां पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं और अपना फॉर्म को भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर एक जो पर्टिकुलर जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रिजर्वेशन के क्या बेनिफिट्स है वो सारे डिटेल में लिखे हुए हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी को ये सब मेंशन करना पड़ता है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में 30 यहाँ पर है। ग्रेजुएशन अगर आप यहाँ पे देखोगे आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में भी अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रेजुएशन होना चाहिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। इट मींस यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम में अगर आपका इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसीज में। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग का क्लियरली मेंशन है। मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 60 आपका 50% मार्क्स होगा तब भी एलिजिबल हो। बाकी और है यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका इन सब डिसिप्लिन में होना चाहिए, तो अब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर वैकेंसी सेकंड वाली जो वैकेंसीज है उसके इसमें अलग अलग डिफरेंट जो है इनमें से किसी में भी अगर आपका है तो एलिजिबल टू अप्लाई हो। मैनेजर ग्रेड ईबी में अगर आप देखोगे तो आपका ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल प्रोफेशनल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एटलीस्ट जो है 5 ईयर का एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर डोमेन में मांगा है, या फिर अदर जो इनमें से किसी में भी अगर आपका इनमें से भी कुछ भी आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैनेजर ग्रेड बी की यहाँ पे ये वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है बैचलर डिग्री वाले जो लो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें गाइस जो मैनेजर ग्रेड बी टेक्निकल जो आईटी की वैकेंसीज निकली है तो इसमें बैचलर डिग्री अगर आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इन सब में से किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 55% मार्क्स के साथ है तो एलिजिबल टू अप्लाई हो। यहाँ पर भी इन्होंने 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है आईटी फील्ड में, तब आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा इनमें से किसी में भी अगर आपका जैसे अगर आपने एटलीस्ट जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस एआईएमएल में लिया है या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ये इनमें से भी किसी में भी अगर आपका है तो आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। अलग अलग इन्होंने कंडीशंस दे रखी है, तो इनमें से कोई भी कंडीशंस को अगर आप यहाँ पे मैच कर देते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इस वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा फिर गाइज अगर हम देखेंगे ये परमानेंट जो है उनके लिए जो कंडीशन है वो भी दी हुई है। यहाँ पर जो भी आपका सीजीपीए है वो किस तरीके से परसेंटेज सीजीपी का कन्वर्जन है वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पर जो प्रोफाइल आपका रोल क्या रहेगा कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो किस डोमेन में आप काम करते हो, आपका रोल क्या रहेगा जॉब का वो भी इन्होंने बता रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जॉब रहेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना रहेगा। बाकी यहाँ पे मैनेजर ग्रेड भी आईटी स्किल्स, स्किल सेट, एआईएमएल, ऑटोमेशन, ये सारी वैकेंसीज भी दी हुई है। और भी बहुत सारी अपडेट्स जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे हर एक वैकेंसीज का रोल मेंशन कर रखा है कि आप अगर वहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म करना रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में फेज 1 में इनका जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन रहेगा। 1 पेपर जो कंप्राइज
कंप्राइज करेगा 7 सेक्शंस ऑफ टोटल 200 मार्क्स। फेज 2 आपका ऑनलाइन एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर ऑफ टोटल 200 मार्क्स एंड फेज 3 इंटरव्यू ऑफ 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे रहेगा। बाकी और भी डिटेल दे रखी है। फेज 1 एग्जाम में ऑल स्ट्रीम्स ग्रेड में देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये सारी आपके दे रखे। इसका पार्ट क्या, हर एक का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, मैक्सिमम मार्क्स कितने, टाइम कितना लगेगा, पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बाकी डिटेल ऑफ स्ट्रीम जो स्पेसिफिक टेस्ट है, जैसे आईटी में आपका क्या क्या जो है वो सब भी डिटेल जो सिलेबस में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी पेपर 1 पेपर 2 का सारा सिलेबस वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे अटैच कर रखा है। डेफिनेटली ये पीडीएफ जो है मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग जो है डायरेक्टली अपनी जिस भी स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। टेक्निकल डिसिप्लिन में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन सा आपका सिलेबस रहेगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर, उससे रिलेटेड, तो उसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी गाइस और भी बहुत सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे दे रखी है। डेफिनेटली इंटरव्यू आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट्स इन्होंने मेंशन कर रखी। तो 45 पेजेस का पीडीएफ है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जो अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है, आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, कहीं पे प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्यूरीज। बाकी नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ वो डाल के रखते हैं कि ईडब्ल्यूएस के क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एलिजिबल है, बाकी कॉल लेटर जो है आपके मेल पे आएंगे, ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका फीस वगैरह भी दे रखा है कि SC ST PWD में एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, बाकी का 925 रुपीज़ लगेगा। बाकी इंटीमेशन चार्ज 175 रुपीज़, तो टोटल 1100 रुपये फीस लगेगा। SC ST PWD का 175 लगेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को करके आपको अप्लाई करना रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है रिटर्न डिक्लेरेशन वगैरह जो साइन करके आपको अपलोड करना रहेगा, ये सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल करवा रखी है। तो गाइस जो भी स्टूडेंट्स आप में से अप्लाई करना चाहता है, आप लोग इसमें एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और भी आपके करियर से रिलेटेड कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।